टेंस होता क्या है पहले आप समझ लीजिए, लिखा हुआ चीज हम बाद में समझ लेंगे। पहले मेन ऐसे समझने वाली चीज है, टाइम एंड टेंस दो अलग अलग एस्पेक्ट्स है, दो अलग अलग टर्म है। दोनों को कभी इक्वल करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, एक दूसरे से रिलेट करता है बट दोनों इक्वल नहीं है। टेंस अगर हम बात करेंगे तो सिंपल लैंग्वेज में डियर, तो टेंस दैट टेल्स द फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम कॉन्टेक्स्ट। समय के अनुसार वर्ब के फॉर्म को बताने वाले को हम टेंस कहते हैं, ठीक है। और टेंस एक ग्रामेटिकल प्रोफाइल है, ग्रामेटिकल टर्म है जो हमें हर लैंग्वेज के ग्रामर में पढ़ने को मिलता है। बट इफ आई टॉक अबाउट टाइम, तो ये एक्शन के अक्रेंस को बताता है। आप सभी के सामने कितनी सारे फोर्थ डायमेंशनल आप बोल सकते हैं टाइम को, कि आप जो भी चीजें चल रही है टाइम के स्वरूप, टाइम एक बोल सकते हैं कि अब फ्लो ऑफ रिवर, टाइम बस चलता जा रहा है और उसी के बीच में एक्शन टेक्स प्लेस, टेकिंग प्लेस या हैज टेकन प्लेस हो चुका है। समझ में आया चीजें? टाइम लाइक अ रिवर, कि जैसे रिवर बहता है ना वैसे टाइम आपका फ्लो करता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। और उसी के एक पॉइंट में या एक ड्यूरेशन में कोई एक्शन घटित होता है। आई होप ये चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। थोड़ा सा लिखा हुआ दिखा दूं मैं आपको। टेंस इज अ टर्म दैट रेफर्स टू द वे, देखेंगे क्या है ये, एक टर्म मान लेते हैं हम इसको, और ये रेफर क्या करता है कि द वे वर्ब चेंजेस, मतलब टेंस आपको ये बताता है कि वर्ब का जो फॉर्म चेंज करता है ना, चेंज देयर फॉर्म इन ऑर्डर टू इंडिकेट, और वो अपना फॉर्म क्यों चेंज करता है, एट व्हाट टाइम एन एक्शन टेक्स प्लेस, क्या बताने के लिए कि एक्शन कब होता है। अब यहाँ पे कब होता है सिर्फ लिखा है, बट आप ये समझे कि वो कब होता है, कब हो रहा है, या कब हो चुका है, या कब होगा, ये बताने के लिए हम टेंस के वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। एंड वो आपका ग्रामेटिकल टर्म है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, टाइम इज अ नॉन ग्रामेटिकल टर्म। अब यहां पे था कि टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म, ठीक है, टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म वेयर एज टाइम इज अ नॉन ग्रामेटिकल टर्म। लेकिन टाइम जो है क्या है, वो नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। इट इज मेजर्ड, क्या होता है, टाइम को मापते हैं, ये मापा जाता है। और मेजरेबल पीरियड, या तो मेजरेबल उसे हम मेजर कर सकते हैं, व्हेन एन एक्शन प्रोसेस, जब कोई एक्शन होता है, और कंडीशन एग्जिस्ट, या कोई कंडीशन एग्जिस्ट करता है और वो कंटिन्यू करता है, तो ये हमारा होता है टाइम। जैसे सिंपल मैंने बताया कि टाइम सपोज आप फ्लो ऑफ रिवर मान लीजिए, वो टाइम चलता जा रहा है, ठीक है, वहीं पे बीच में हमारे एक्शन होते हैं, वो टेंस हो गए, और टाइम जो आपका चलता जा रहा है दैट इज टाइम, ठीक है। अगर हम एस्पेक्ट्स की बात करें डियर, तो एस्पेक्ट्स होता है ये ग्रामेटिकल कैटेगरी है, एक ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसको हम बोल सकते हैं, दैट रिफ्लेक्ट्स, जो बताता है एक तरीके से पर्सपेक्टिव फॉर्म विच एन एक्शन और सिचुएशन इज सीन लाइक, जहां पे जैसे हम अगर बताएं कि टेंस का एस्पेक्ट्स पढ़े हम, ठीक है, तो वो हमें एक तरीके से एक फॉर्म है जो हमें ये बताता है कि कंप्लीट एक्शन हुआ, एक्शन प्रोग्रेस है, या हैविंग ड्यूरेशन है, या उसमें एक ड्यूरेशन चल रहा है, या वो बीइंग रिपीटेड है। ये बताने के लिए हम फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम टेंसेज बढ़ते आगे, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, तो ये आपका पर्सपेक्टिव फॉर्म है। लेकिन अगर हम बात करें एस्पेक्ट्स की, जैसे टाइम की एस्पेक्ट्स बोले, या एक्शन की एस्पेक्ट्स बोले, तो एक्शन का एस्पेक्ट्स दो है, एक है प्रोग्रेस और एक है परफेक्ट। अगर एक्शन या तो कंप्लीट हो चुका या हो रहा होगा, बस और दो ही चीजें। जैसे अगर मैं बोलता हूँ स्कूल जाना, या जो भी चीज आप बोलते हैं, तो या तो प्रोग्रेस एक्शन होगा या परफेक्ट एक्शन होगा। एक्चुअली जब हमने यहाँ पे देखा तो ये हमें ये बता रहा था कि कंप्लीट भी हो सकता है, प्रोग्रेस भी हो सकता है, हैविंग ड्यूरेशन भी हो सकता है, बीइंग रिपीटेड भी हो सकता है। लेकिन मेनली अगर हम बात करें, या तो प्रोग्रेस या परफेक्ट। जैसे मैं बोलता हूँ स्कूल जाते हैं, भाई स्कूल जाते जब जाते होंगे तो प्रोग्रेस ही तो होगा, और मैं स्कूल गया, काम खत्म हो गया, एक्शन डन हो गया, ठीक है। अब आते हैं आपके बेसिक पॉइंट पे कि टेंस जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले टेंस की हम काइंड्स देख लें कि टेंस कितने तरीके का होता है, ठीक है। जैसे यहां से बात करें तो एक होता है आपका पास्ट टेंस, ठीक है, दूसरा होता है आपका प्रेजेंट टेंस, मैंने बिल्कुल टाइमलाइन पे लिखा है इसको, और एक होता है आपका फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब यहां से एक बात आप सीखेंगे कि टेंस जब हम पढ़ते हैं तो हम वर्ब फॉर्म को पढ़ते हैं, एंड इफ आई टॉक अबाउट वर्ब फॉर्म, तो आपको दो ही टेंस लाई करेगा, एक प्रेजेंट और एक पास्ट, ठीक है, कहीं आपको फ्यूचर टेंस नहीं मिलेगा। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझाऊंगा मैं आपको। जैसे अगर आप देख लें कि वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं, V1, V2, V3, ये आपके तीन बेस फॉर्म होते हैं। कल की क्लास में मैंने बताया था आपको
कि ये 3 मेन फॉर्म होते हैं और 2 डेराइव्ड फॉर्म होते हैं, मतलब उनको बनाए जाते हैं इन्हीं में से। ठीक है, अगर मैं लिखूं गो, वेंट, गॉन, ठीक है। अब बात करें कि इसके जो फॉर्म एक्चुअली डेराइव्ड किए जाते हैं V4 और V5, या तो इसको आप सिंगुलर फॉर्म बोल दो, क्योंकि आजकल कुछ लोग V5 मानने से इनकार करते हैं कि ऐसा होता नहीं है, बट देखिए हमें क्या है कि हम ना सीक्वेंस में पढ़ते हैं, अगर फॉर्म नहीं होगा तो उसको हम बाद में चर्चा भी करेंगे इस पे, ठीक है। तो अगर V फॉर्म की बात करें तो डियर इसको हम कहते हैं गोइंग, और ये होता है आपका गोल्स, ठीक है। चलिए देखा जाए, क्योंकि अगर आप किताब पढ़ते हैं तो जनरली आपका V3 3 ही फॉर्म होता है, ये 2 फॉर्म आपके डेराइव्ड होते हैं, ये याद रखेंगे। इसको हम प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं, ये पास्ट टेंस होता है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और इसको सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं प्रेजेंट का। तो डियर आपने कभी मेरे मुंह से अभी तक नहीं सुना कि फ्यूचर, क्योंकि इन्हीं 5 फॉर्म का इस्तेमाल हम करेंगे और इनमें कहीं फ्यूचर नहीं है। सो यहाँ पे एक कंक्लूजन पे हम पहुंच सकते हैं कि एक्चुअली टेंस ना 2 ही होता है। यहाँ पे हम शैल और विल का इस्तेमाल करके बनाते तो हैं फ्यूचर, दैट इज मोडाल्स, ये आपका मोडाल है, ठीक है, इसको मोडाल्स वर्ब बोलते हैं। तो ये स्पेशल एक तरीके से हो जाता, बट पढ़ना मुझे सब कुछ है, क्योंकि मैं आपको एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, तो एसएससी में आपको सब कुछ पढ़ना है और एक सीक्वेंस में ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कि 3 टेंस होते हैं और इन तीनों टेंस के 4 टेंस और होते हैं, सब टेंस जिसको आप बोल सकते हो, सब टेंस, ठीक है। 4 सब टेंसेज होते हैं, इनके भी और इनके भी। तो ये तो हो गई ये, क्योंकि हमें जानना है आइडेंटिफिकेशन आज हम देखेंगे, तो हमें पहले ये पता चल गया कि टोटल हमें डिस्कस करना है 12 टेंसेज, और ये 12 टेंसेज का आइडेंटिफिकेशन आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम आगे आइडेंटिफिकेशन करने, अभी हमने देखा कि टाइम क्या है, टेंस क्या है, एस्पेक्ट्स क्या है, ये सारी चीज देखे। तो डियर आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हम एकेडमिक लेवल पर पढ़ते थे वैसे ना पढ़ करके थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूं। तो डियर देखिए, जब हम टेंस को स्टार्ट करते हैं सीखना, तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन की, आइडेंटिफाई कैसे करें सेंटेंस को। जैसे एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, अगर आप देखिए जरा, इसको बताइएगा इज इट राइट और रॉन्ग। ओके, शी हर्ट मी, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो ज्यादातर जो जल्दी देख करके बताएंगे डियर वो बोल देंगे गलत है, इसमें एस आना चाहिए, इसमें क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, ठीक है। बट डियर ये इसके बिना भी सही है, इसका रीजन बता रहा हूं, जरा देखिएगा। और यही होता है टेंस पहचानना। अगर आपने यहाँ पे एस लगाया, ये सोच के लगाया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, बट इसको अगर हटा दीजिए आप तो भी सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि हार्ट का तीनों फॉर्म क्या होता है, V1, V2 और V3, तीनों एक ही फॉर्म होता है। तो हमें सेंटेंस का आइडेंटिफाई करना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि कैसे भी सेंटेंस लिख दे। तो चलिए डियर हम शुरू कर दे। ये तो हो गई छोटी सी बात। तो देखिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कुछ वर्ब्स, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्राइमरी ऑक्सिलरीज पता होना चाहिए। देखिए, मैं स्ट्रक्चर नहीं लिखने वाला हूं आज, एक छोटा सा डेफिनेशन दूंगा मैं कि कैसे हम एक्चुअली सेंटेंस क्रिएट करते हैं, कैसे हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो डियर, प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात की जाए तो पहला जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में नंबर आता है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आता है, वो आता है बी। हम प्राइमरी जिसको बोलते हैं मेन ऑक्सिलरी वर्ब है, वो आपका है बी। नेक्स्ट आता है डियर टू डू बोलिए या डू बोलिए, ठीक है, और नंबर थर्ड में आता है आपका हैव। तो डियर, इतना से ही आप पूरे टेंस को बना सकते हैं, इतना ही 3 जो आपके वर्ब मिले हैं, इन्हीं 3 वर्ब के सहारे आप बना सकते हैं पूरा टेंस। आप जरा देख लिया जाए कैसे बनेगा। सारे बेस फॉर्म हमने लिखे, इसके डेराइव्ड फॉर्म भी होते, तो पहले मैं डेराइव्ड फॉर्म लिख दूं सो डेट आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका V2 फॉर्म होता है हैड, V3 फॉर्म होता है हैड, ठीक है। अगर V4 की बात करें तो V4 तक हमें जाना नहीं है, और आईएनजी वाला, सॉरी आईएनजी और एस फॉर्म हमें जाना नहीं है। यहां देखिए, इसका होता है डिड, डन। इसमें अगर बात की जाए तो इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे कि एक फॉर्म होता है इसका एम इज आर, दूसरा होता है वाज वर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइमरी वर्ब में अगर बात करें बी को, ठीक है, वाज वर। फिर होता है बीन,
ठीक है, और ये अपने आप में भी इस्तेमाल होता है। तो हमने सबका 3-3 फॉर्म लिखा है, V1, V2 और V3 फॉर्म। अब इसी के सहारे हम बनाने की कोशिश करेंगे एक अच्छा सा चार्ट कि जो आपके पूरे टेंस के आइडेंटिफिकेशन को एक साथ ला करके रखते। चलिए छोटा सा मैं बॉक्स बना लेता हूं, स्पेस आई होप आना चाहिए अच्छा से। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिखना शुरू करूं तो ये आ जाएगा हमारा टेंस के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट की, सेकेंडरी बात होगी हमारी पास्ट की, और थर्ड वन बात करेंगे हम फ्यूचर की। तो आई होप कि यहां तक समझ में आ गया कि 3 टेंस हमारे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा अच्छे से करेक्ट कर लें। अब आगे चलते हैं। तो डियर सबसे पहला आपका होता है, एक सेकेंड, सबसे पहले आपका जो टेंसेज में आते हैं वो आते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, ठीक है। सेकेंड की अगर बात की जाए तो सेकेंड वन हम लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा लिखता हूं, थोड़ा स्पेस बना रहे आपका, कॉन्टिन्यूअस। और फिर बात करें हम अगर परफेक्ट, फिर आएगा हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो डियर ये देखिए, ये बड़ा आसानी से हम इसको कर सकते हैं। अगर इस चार्ट को आप बनाना सीख गए, इट मींस आपको टेंस के आइडेंटिफिकेशन तो एटलीस्ट आ गया। ठीक है, चलिए देख लिया जाए कि कैसे हम बनाएंगे। देखिए यहां से टेंसेस हमने देखे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, विद एग्जांपल्स भी मैं लास्ट में दूंगा आपको। तो इंडेफिनिट की जब बात करते हैं डियर, तो इंडेफिनिट में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और V1 प्लस एस और ES फॉर्म ऐड होता है। ठीक है, इसको कुछ एक नॉर्मल अपने सीखने की भाषा में V5 भी बोल देते हैं, तो कोई नहीं, मानने में क्या जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और V1 प्लस एस और ES फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये लिखे तो इसका क्या यूज करेंगे। तो डियर देखिए, ये आपका बेस फॉर्म है इधर, तो इंडेफिनिट में हम बेस फॉर्म ही यूज करते हैं, ये प्रेजेंट में होता है। ठीक है, सॉरी, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका पास्ट है। उसी तरीके से ये प्रेजेंट होता है, ये पास्ट होता है और ये परफेक्ट होता है। उसी तरीके से प्रेजेंट है, पास्ट है और ये परफेक्ट है। ठीक है, अब देख लिया जाए कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं हम, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं डू और डज। डज जो कि आपको पता है सिंगुलर फॉर्म होता है और डू आपका प्लूरल फॉर्म होता है। अब इसके साथ अगर कुछ लगाना हो वर्ब का फॉर्म, तो याद रखेंगे एक पॉइंट यहां पर कि अगर आपको लिखना हो डू, डज और डिड, इनके साथ अगर वर्ब फॉर्म लिखना हो डियर, तो हमेशा याद रखेंगे ये बेस फॉर्म आएगा। ठीक है, डू डज डिड, माइंड में ये बैठा लीजिए, इससे बहुत ज्यादा एरर दिए जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम उससे दिए जाते हैं कि डू डज डिड के साथ आता क्या है, कभी वो V2 दे देता है, कभी V3 दे देता है, और अगर ये अच्छे से आपको समझ में नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट कि डू डज डिड जब भी आएगा तो अपने साथ बेस फॉर्म लेकर आएगा। ठीक है, चलिए हमने डू डज लगा दिया यहाँ पे। तो डू डज के बाद हमने देखा कि बेस फॉर्म, इट मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो देख लिया जाए, ये जो आपका फॉर्म है ना, ये आपके कॉन्टिन्यूअस बनाने में काम आता है। ठीक है, ये आपका इंडेफिनिट बनाने में काम आता है, और ये जो तीनों है ये आपको परफेक्ट बनाने में काम आता है। चलिए, ये थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में मिस हो गया। तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस बनाने में, ये इंडेफिनिट बनाने में और ये परफेक्ट बनाने में। तो इंडेफिनिट तो हमने बना लिया यहां से डू और डज लगाकर। अब आते कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट में कौन है, ये तो हमें पता है कि एम इज, आर, वाज, वर, कौन प्रेजेंट और कौन पास्ट होता है। तो जब हम कॉन्टिन्यूअस क्रिएट कर रहे हैं तो यहां से एम इज, आर हमें लेना पड़ेगा, एम इज, आर, और साथ में V1 प्लस ING फॉर्म लिख दीजिए, या सिर्फ ING, या जैसे मैंने बोला कि V4 भी हम बोलते हैं तो हम V4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते परफेक्ट। परफेक्ट बनाने के लिए हमें ये चाहिए हैव, हैड और हैड। अब परफेक्ट में बात आ रही है कि प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में आपका ये है, तो यहां से ले लिया जाए हैव,
अब देखेंगे कि हैव और एक इसके साथ और एक वर्ब फॉर्म आता है, दैट इज कॉल्ड हैज। ठीक है, और याद रखेंगे कि जब भी हैव और हैज आ रहा है इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। देखिए कितनी आसानी से, हम ना स्ट्रक्चर नहीं लिख रहे हैं, और स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक पैटर्न भी समझा दूं। लेट मी राइट डाउन दिस, तब हम लिखते हैं। ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आए। अब आते परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अभी हमने सीखा कि परफेक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हैज और हैव चाहिए। ठीक है, चलिए हमने लिखा। कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हमने क्या सीखा है कि कॉन्टिन्यूअस में V1 प्लस ING चाहिए हमें। चलिए V1 प्लस ING लिख दिए। तो क्या हैज हैव के साथ V1 प्लस ING आ जाएगा एक साथ? तो डियर जवाब होगा नहीं। रीजन कि हैज हैव के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी है, तो भाई वहां पे आपको दो हेल्पिंग वर्ब मिलाने पड़ेंगे। एक तो आपका हैज हैव आ गया यहाँ पे, ठीक है, दूसरा आपको एक हेल्पिंग वर्ब और मिलाना पड़ेगा जो कि यहां से निकल के आएगा बी से। अब हमें क्या चाहिए, देखिए कैसे बनता है, ध्यान देंगे कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। अब हमें हैज हैव के साथ एक और ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है, तो वो कौन आएगा थर्ड फॉर्म में? अगर देखा जाए तो थर्ड फॉर्म हम बी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिन। दैट इज वाई हैज हैव के साथ क्या आता है यहाँ पे, बिन, और देन हम आईएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि चीजें समझ में आई कि किनके साथ कौन कौन से चीजें आएंगी, कौन कौन से वर्ब फॉर्म आएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम क्रिएट करेंगे पास्ट की। तो पास्ट की अगर हम बात करते हैं तो पास्ट आपका कहाँ, इंडेफिनिट क्रिएट कर रहे हैं, और पास्ट के लिए हमें यूज करना है डिड। तो यानी कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, और अगर अकेला इस्तेमाल करना हो मेन वर्ब तो आप क्या करेंगे, अकेला इस्तेमाल करना हो तो क्या करेंगे, देन अगर डिड की बात करें तो ये V2 फॉर्म है, सो हमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना है, V2 फॉर्म। आई होप कि यहां तक स्ट्रक्चर समझ में आया। ठीक है, कि पास्ट इंडेफिनिट अगर हमें बनाना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा कि डिड आएगा और उसके साथ V1 आएगा। तो देखिए अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं तो हम कहीं लिखते हैं तो ऐसा इस्तेमाल नहीं करते, लाइक शी डिड गो देयर। देखा होगा आपने सेंटेंस, कहीं तो कहीं मिला होगा इस तरह का सेंटेंस। ये होता क्या है, एक्चुअली डिड प्लस V1 का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ डू डज प्लस V1 जो हमने इस्तेमाल किया, ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो जब डिड प्लस V1 आएगा तो नेगेटिव बनाएगा, लेकिन यहाँ तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है। तो याद रखेंगे कि डू डज डिड का इस्तेमाल हम मेन वर्ब के साथ बिना नेगेटिव वाले में भी कर सकते हैं जब हम उसको इंफैटिक बनाते हैं। जनरली हम नहीं करते, याद रखेंगे। इंफैटिक बनाते तब देखेंगे यहाँ पे ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म हमने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये बिना हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल होता है जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। जब भी आप पॉजिटिव बनाइएगा तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में आपका V2 आएगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 या V5 आएगा, या एस और ES वाला फॉर्म आएगा। लेकिन जब इसके साथ आप डू डज डिड लगा देते तो हो क्या जाता है, ये इंफैटिक सेंटेंस बनता है। जैसे अगर लिख दिया जाए शी डिड कमिट द मिस्टेक, अगर आप ये लिख रहे हैं तो इट मींस हम ये क्या कर रहे हैं कि उस पे जोर दिया जा रहा है। और इससे एक एरर और दिया जाता है, जरा इसको देख लीजिए, इससे एक एरर और दिया जाता है कि एरर क्या होता है कि वो ऐसे लिख देते हैं शी डिड नॉट वेंट देयर। बताइए ये SSC MTS वगैरह में इस तरह का एरर आपको दे दिया जाता है कि शी डिड नॉट वेंट देयर। तो आप इस पॉइंट से यहां से आप सीख पाएंगे कि जब डू और डज और डिड लगा होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। तो यहां से निकल के आ गया कि भाई डिड लगा है तो ये वेंट गलत हो जाएगा, इसके जगह पे क्या आना चाहिए, गो आना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया यहां तक। आगे चलते हैं। अब हमें बनाना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने बताया कि कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हमारे पास ये वाला लाइन है, तो पास्ट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट वाला फॉर्म। तो वाज वर आएगा, वाज वर प्लस V1 प्लस ING। आई होप क्लियर हो गया यहां तक कि हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाया। अब आते हैं नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट। अब देखेंगे पास्ट परफेक्ट, तो पहले हम परफेक्ट के लिए क्या करेंगे कि हम परफेक्ट के लिए करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहां तक क्लियर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे और एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो V3 अकेले नहीं आता है, अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा वर्ब अकेले आता है और कौन कौन सा अकेले नहीं आता है। तो अब यहां से लेंगे कि पास्ट के लिए ये तो हम इसका इस्तेमाल प्रेजेंट के लिए कर लिए, तब ये पास्ट में चले जाएगा। तो यहाँ पे आना चाहिए हैड प्लस, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर से वही बात है, तो पास्ट के लिए हमने हैड लिखा, अब कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो हम V1 प्लस ing डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसके लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बी। ठीक है, हैड प्लस V3 और हैड प्लस बीन प्लस B4 प्लस ing। क्लियर है इतना दूर तक। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर आगे, जब हमें फ्यूचर टेंस बनाना होगा तो सबसे पहले फ्यूचर टेंस एक फैक्ट नहीं होता है, ये एक प्रोबेबल एक्शन होता है कि वो होगा या नहीं होगा, स्पीकर नहीं बता सकता। जनरली यही होता है कि जब हम शैल विल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए तो हम करते हैं एक मोडाल्स का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस पढ़ने में। कुछ एरर्स वगैरह इससे भी आपको मिल जाते हैं, सो आपको एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन तो आना चाहिए कि 12 टेंस में कौन सा टेंस है। चलिए, तो फ्यूचर में हम इस्तेमाल करेंगे शैल और विल। ठीक है, अब यहाँ पे बेस फॉर्म इस्तेमाल करना है, तो डायरेक्ट हम इधर से कुछ नहीं लिखेंगे, यहां से आपको कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। और यहां से ये भी याद रखेंगे कि जितने सारे आपके मोडाल्स हैं, ये पॉइंट याद रखेंगे कि जितने सारे जो मेन मोडाल्स आपके, ठीक है, प्राइमरी जो मोडाल्स हैं, उनके साथ भी बेस फॉर्म आता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। ठीक है, चलिए ये दूसरा पॉइंट हो गया, स्टार लगा देता हूं मैं कि एक तो डू डज डिड हुआ जिसके साथ बेस फॉर्म आता है, और एक जो प्राइमरी मोडाल्स होते हैं उनके साथ वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाने में हमें ये कितना हेल्प करेगा, जो हमने भी कॉन्सेप्ट आपको बताया। ठीक है, चलिए अब देखा जाए कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस में फिर से आएगा कि शैल विल हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, शैल और विल प्लस और प्लस ing यहाँ पे लिख देंगे हम, V1 प्लस ing, डायरेक्ट ing लिख रहे हैं वहां पे। ठीक है, क्या शैल विल के साथ ing आ सकता है? अब जवाब होगा सर शैल विल के साथ तो अभी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ी है, अब यहाँ पे ing तो हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। सो यहाँ पे क्या करना है कि अब यहाँ से एक हेल्पिंग वर्ब हमें लेना है। अब कौन सा सुटेबल हेल्पिंग वर्ब होगा ये आपको जानना है कि शैल विल के साथ चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमें चाहिए क्या, फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो अब यहां से देखिए कि डू लग जाएगा, आई डू गोइंग होगा क्या, लेकिन अब ये देखिए आई हैव गोइंग होगा क्या, लेकिन हमने क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस बनाना है, सिंपल। अब हमने लिख रखा है भाई कॉन्टिन्यूअस बनाने में आप इतना से इस्तेमाल कीजिए। क्लियर है पॉइंट ना, इसीलिए आप खुद समझिए कि कहां से हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। हमने सारा लिख रखा कि कहां इंडेफिनिट है, कहां कॉन्टिन्यूअस है और कहां परफेक्ट है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए मैंने बताया आपको कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए इन दोनों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि परफेक्ट यहां से हो जाएगा और कॉन्टिन्यूअस वहां से हो जाएगा। तो आगे हम शैल विल के साथ, तो क्या शैल विल के साथ आई शैल इज गोइंग होगा, आई शैल एम गोइंग होगा, नहीं। आई शैल वॉज गोइंग होगा, आई शैल बीन गोइंग होगा, नहीं। इट मीन्स यहां से हमारा जो बेस है ना, हमें यहाँ पे बेस को ही फिट करना पड़ेगा। आई शैल बी गोइंग, शी शैल बी कमिंग। क्लियर है यहां तक? चलिए, आई होप कि आप चीजें बनाना सीख जाएंगे खुद से कि कैसे स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते परफेक्ट बनाने में। फिर हम आ रहे हैं, शैल और विल तो हमारा प्राइमरी हो गया। अब परफेक्ट बनाने के लिए अभी हमने सीखा है कि यहां से हैव आएगा, हैड आएगा, हैड आएगा। ठीक है, या एक अभी हमने हैज का भी इस्तेमाल किया था, तो इसको भी लिख दूं सो दैट आप थोड़ा सा अपने आप को कंफ्यूज करके समझे यहाँ पे कौन सा फॉर्म आना चाहिए, हैव आएगा, हैड आएगा, या ये वाला हैड आएगा, या ये आएगा। अभी इन दोनों के अंतर भी हम समझेंगे। ठीक है, चलिए बताइए। तो आई होप समझ में आना चाहिए कि शैल विल के साथ जो मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर से बन रहा था इंडेफिनिट टेंस, वो V1 बन रहा था। तो अब इसमें आप ढूंढिए कि V1 कौन है, तो वर्ब की बेस फॉर्म आपका यहाँ पे है, तो इट मीन शैल विल के साथ हैव आ जाएगा। हैज क्यों नहीं आएगा वो समझे आप, यहाँ पे हमने बोला कि V1 आ रहा था, तो जब V1 आ रहा था तो हैव हमारा V1 है जो कि बेस फॉर्म होता है। अब हमने सीखा है कि भाई हैज हैव हैड के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब जाकर के ये आपका परफेक्ट टेंस बन गया। आई होप कि ये जो चार्ट मैंने बनाया है ना, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है, अभी हम इसके करेक्शन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन है, और आइडेंटिफिकेशन में मैंने आपको पूरे 12 स्ट्रक्चर्स नहीं लिखे, जो कि बड़ा लेंथी हो जाता है कि मैं स्ट्रक्चर लिखे और बस स्टैंड खत्म हो जाए। हमने आपको चीजें समझाया कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। अब आते हैं लास्ट वाला, जरा क्लियर कर ले, फिर कुछ एग्जांपल्स देख के मैं इसको कंक्लूड करूं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इट मींस जब से देखिए कैसे बन रहा है। फ्यूचर के लिए हमें चाहिए शैल विल, परफेक्ट के लिए चाहिए हैव, कॉन्टिन्यूअस के लिए चाहिए बीन,
और फिर चाहिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कितना आसानी से बन गया बताइए। अब ये आइडेंटिफिकेशन क्या आपको रट्टा लगा के याद करना पड़ेगा? आई थिंक कि रट्टा लगाने की जरूरत आपको नहीं है। आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा टेंस कहां पे लाई करता है और किस टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर एक से दो बार ये वीडियो देखेंगे तो आप आइडेंटिफिकेशन, आई एश्योर यू कि आइडेंटिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आते छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स लेता हूं जो इतना से रिलेटेड है, जरा देखेंगे करके उसे। शी हैड अ कार, शी हैड अ कार। अगर कोई आपसे पूछे कि ये कौन से टेंस में है, क्या बताएंगे आप? शी हैड अ कार, तो जवाब होगा कि सर परफेक्ट टेंस में है, परफेक्ट टेंस में है। बताया क्यों? लोगों को ना माइंड में फिट हो गया है कि सर जहां हैज हैव हैड आएगा ना वो परफेक्ट होगा। अगर यही लिख दिया जाता शी हैज अ कार, तो क्या इसको भी आप कह देते कि सर ये भी परफेक्ट टेंस में है? तो भाई आपको यही चीजें पहचाननी पड़ेंगी कि परफेक्ट टेंस में चाहिए क्या। मैं बार बार अभी लिखा हूं, अगर आप यहाँ पे देख पाए कि परफेक्ट टेंस में चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने तीनों टेंसेज में देखा कि जब भी हमें परफेक्ट टेंस बनाना पड़ रहा था हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ रही थी। अब यहाँ पे हैज हैव है, चलिए ठीक है, हैड भी है, एक सेंटेंस हैव से भी लिख देते हैं। अगर मैं लिखूं आई हैव अ कार, तो क्या इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट बोल देंगे? तो डियर ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। इस बात का थोड़ा आप गौर करें कि ये तीनों का तीनों सेंटेंस अलग अलग टेंसेज में, और देखिए जरा कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि हमने स्ट्रक्चर तो आपको बनाना सीख दिया, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे देख लिया जाए। ये क्या है जी? आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, हमने सब्जेक्ट लिखा हैड। अब देखेंगे कि जब हैड आपका परफेक्ट बन रहा था, परफेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही थी? थर्ड फॉर्म आ रही थी। अब जरा देखिए यहाँ पे हैड लिखा हुआ है, तो क्या हैड के साथ आगे परफेक्ट फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है? डियर ये आपका नॉन है, ये आपका क्या है? नॉन है। अब जब डियर ये नॉन है तो ये कैसे संभव है कि हैड आपका परफेक्ट वाला है? तो देखा जाए कि हैड अकेले भी आ सकता है, क्योंकि हैड आपका कौन सा फॉर्म है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो जब नॉन और प्रोनाउन इधर लिख दिया जाता है या नॉन लिख दिया जाता है डियर, तो ये सेकेंड फॉर्म हो जाता है, ये हैड प्लस V3 वाला फॉर्म नहीं होता है। सो ये आपका सेंटेंस हो गया कौन से टेंस का? V2। और V2 हमने कहां देखा? ये जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। आई होप कि समझ में आ गया। अब जरा ये दो सेंटेंसेस देखिए आप। शी यहां पे आपका हो गया ये सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसकी बात की जाए तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, जो कि एस और ईएस वाला वर्ब फॉर्म होता है आपका। अब यहां से एक पॉइंट और याद रखेंगे, जरा वो मैं बता दूं आपको कि देख लीजिए, अगर कहीं भी आपको एस और ईएस वाला वर्ब फॉर्म मिल रहा है ना डियर, एस और ईएस अगर मिल जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि इसके साथ ना एक और वर्ब फॉर्म आता ही होगा, दैट इज कॉल्ड V1। क्योंकि जहां भी एस और ईएस आप लिख रहे हैं उसके साथ V1 है कि अगर सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो V1 वाला वर्ब आएगा। तो डियर यहाँ पे एस और ईएस वाला फॉर्म लगा था, फिर आगे नॉन लगा है, तो डियर नॉन आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है। लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन डन नहीं हो रहा तो इसको हम स्टैटिक वर्ब बोल देते हैं, पोजीशन वाला वर्ब बोल देते हैं। तो याद रखेंगे कि जब शी हैज अ कार लिखा गया है, इट मीन सब्जेक्ट और एस और ईएस, तो एस और ईएस आप कहां इस्तेमाल किए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसी को हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं कि सेंटेंस जब लिख दिया जाए तो आप एटलीस्ट पहचान ले कि वो सेंटेंस किस टेंस का है। अब देखिए ये V1 फॉर्म है यहाँ पे और उसके बाद नॉन लिखा हुआ है। सो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया और एक आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स और मैं देता हूं। तो इसमें आपको करना क्या है ना कि आपको एटलीस्ट वर्ब की अच्छी खासी नॉलेज रखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं रहने देता हूं, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो ध्यान रखिए इसका कि जब भी हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए कहा जाए तो एटलीस्ट वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं वर्ब को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। अपने दो वीडियो में भी बताया था मैंने कि ये वर्ब याद रखेंगे कि वर्ब हमारे जो फॉर्म होते हैं ना वो रेगुलर फॉर्म होते हैं और एक होते हैं इरेगुलर फॉर्म। इरेगुलर फॉर्म तो थोड़ा इसको आप ध्यान से रखेंगे याद कि जैसे अगर मैं एक वर्ब लिखूं पुट, PUT PUT PUT, अब बताइए कि PUT 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 तीनों है पुट पुट पुट। अब कैसे हमें पता चलेगा कि भाई ये इंडेफिनिट में है, ये या प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या परफेक्ट है, कैसे पता चलेगा?
तो पता चलेगा यहीं से ना कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन लगा है। अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस लिख दे, जैसे मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करता है। अगर मान लीजिए लिखे ही पुट एवरीथिंग देयर, अब आपसे पूछ दिया जाए ये सेंटेंस सही है गलत है, अगर सही है तो कौन से टेंस का है, तो आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब क्या होगा? तो चलिए इसको मैं आपके कमेंट के लिए रखता हूं कि आप इस पे ना कमेंट करके हमें जरा बताएं कि सही है या गलत है। देख लीजिए मैं 3 ऑप्शन दे देता हूं, राइट, रॉन्ग और इफ राइट विच टेंस, इफ राइट विच टेंस। चलिए ये कमेंट के थ्रू आप कम से कम बताएं हमें, सो डेट हमें पता चल जाए कि आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से टेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। आई होप आइडेंटिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं करेक्शन ऑफ टेंस एंड यूजेज ऑफ टेंस, कि हम कैसे करेक्ट करते हैं, कि गलत है तो सही कैसे करेंगे, और कहां कहां किस किस तरह के टेंसेज आपको मुसीबत पैदा करते हैं। तो ये सारी चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अनअकैडमी वाली बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। जाते जाते थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।